बात करेंगे कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता राकेश जो सदर अस्पताल में कार्यरत हैं। मैम, कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि हमें कैंसर हुआ है, क्या उसके लक्षण कुछ हैं, बताइए। देखिए, कैंसर के जो लक्षण होते हैं कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं है कि कोई वेल डिफाइंड पूरे क्राइटेरियाज हैं कि बस ये हो गया तो आपको कैंसर हो गया। इसमें सबसे विशेष बात ये होती है कि कोई भी समस्या शरीर के किसी भी अंग की अगर वो काफ़ी लंबे समय से परसिस्ट कर रही है, आपको है बार बार इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुई है, तो आपको एक बार विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि मुंह के कैंसर में किसी को मुंह में छाले होते हैं, तो वो छाला बहुत लंबे समय से है, बार बार उन्होंने छाले का इलाज कराया, बार बार मुंह का छाला हो जा रहा, बढ़ रहा, मुंह के दूसरे हिस्से में फैल रहा, तो उसमें भी बहुत बार लोग लोकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, मुंह के छाले की दवा खाते रहते हैं। उसमें ज़रूरी है कि वो जाके पहले उसका जांच करवाएं, बायोप्सी करवाएं और उसमें देखें कि कहीं कैंसर के लक्षण तो नहीं हैं। शरीर में किसी भी और तरह की गिल्टी गठान, बहुत बार होता है कि सालों से कोई गिल्टी पड़ी हुई होती है जो कि नहीं बढ़ रही है, कई सालों से 10 वर्ष से पड़ी हुई है, बट अचानक से आपने देखा कि पिछले 4-5 महीने में उसकी साइज़ बढ़नी शुरू हो गई है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, जाके उस गिल्टी की जाँच कराएँ। महिलाओं में इसी प्रकार से स्तन कैंसर में कहा जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कि स्नान करते वक्त महिलाएं अपने ब्रेस्ट को अंदर से बाहर की तरफ एग्जामिन करें, उसमें किसी भी तरह की उनको गिल्टी गठान महसूस हो रही है तो जाकर डॉक्टरी सलाह लें। वो नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सलाह लेके आश्वस्त होना ज़्यादा बेहतर है, रैदर देन मतलब इलाज के लिए वेट करना या बीमारी को आगे बढ़ने देना। लंबे समय से पेट खराब रहना, बार बार दस्त होना या कब्ज होना, या बहुत लंबे समय से पेट की स्थिति का गड़बड़ रहना, साथ ही साथ लैट्रिन में खून आना, और या नहीं तो बच्चेदानी के रास्ते से खून आना जो कि भारी मात्रा में आए, तो वैसे में विशेषज्ञ से सलाह लेके उसकी जांच कराएं। ऐसी महिलाएं जिनमें माहवारी खत्म हो चुकी है, मतलब मेनोपॉज हो चुका है, मेनोपॉज के बाद अगर उनको ब्लड आता है, स्पॉटिंग आती है, तो जाके उसमें जांच कराने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से शरीर के जितने भाग होते हैं उस भाग के में होने वाली दिक्कत, अगर लंबे समय से कोई दिक्कत है तो उसको जाके उसके स्पेशलिस्ट से जाँच कराएँ। ज़रूरी नहीं कि आप सीधे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें, लेकिन आप उस भाग के जो स्पेशलिस्ट हैं कि अगर पेट की समस्या है तो जो पेट के डॉक्टर हुए, अगर आपको मुंह की समस्या है तो आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, क्योंकि ये सभी डॉक्टर इस चीज़ में पहचानने में माहिर होते हैं कि वो बीमारी आम बीमारी है या वो बीमारी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो मरीज़ वहाँ से रेफ़र होकर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं। बहुत बार मरीज़ खुद में इतने सतर्क होते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस तरह की जो समस्या है वो आम लक्षण नहीं है, तो वो डायरेक्टली भी हमारे पास आते हैं। बट हमारी यही अपील है कि कोई भी शरीर की समस्या जो कि लंबे समय से है उसको इग्नोर ना करें। किसी भी लंबे समय से शरीर के किसी भाग में हुआ कोई घाव, अचानक से बढ़ती हुई कोई गठान, लंबे समय से हो रही खांसी, किसी भी भाग में कोई गिल्टी जो कि बहुत लंबे समय से पड़ी है और अचानक से बढ़नी शुरू हो गई है, कोई घाव जो भर नहीं रहा है, लैट्रिन या पेशाब में खून आना या बच्चेदानी के रास्ते खून का ज़्यादा गिरना या माहवारी के बाद खून आना, ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बहुत अच्छे तरीक़ा से डॉक्टर अमृता मैम ने बताया कि किस तरह से कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। अगर आपको इसमें से किसी तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप अपने नज़दीकी कैंसर विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।